भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध सैकड़ों छात्र आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता बख्शी तालाब से जानकारी देते हुए बताया कि आर इंस्टीट्यूट के सामने हजारों की तादाद में छात्र इनकलाब करते नजर आ रहे हैं। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों की मांग है कि इंस्टीट्यूट द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। 5,000 रुपये जो देने की नोटिस जारी की गई है, आखिर ये क्या है? छात्रों का कहना है कि विद्यालय द्वारा विभिन्न नामों पर ली जा रही अवैध वसूली करोड़ों में पहुंच जाती है। आखिर में हम सभी छात्र हैं, कहां से ये अवैध वसूली करके हम ये कहां से भरें? छात्रों का कहना है कि इंस्टीट्यूट द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि बढ़ती हुई महंगाई में, छात्रों की बढ़ती शिक्षा व्यवस्था की महंगाई में क्या ये छात्र शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता नजर आ रहा है। वहीं पर 2027 का विधानसभा का चुनाव सर पर मंडराने लगा है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध वसूली करने वाले इन इंस्टीट्यूट विद्यालयों पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे तो यही छात्र विशाल रूप धारण करेंगे और 2027 की बैतरणी पार नहीं हो पाएगी। अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने छात्रों से जानकारी ली तो छात्रों ने बताया कि जो ये नोटिस दी गई है ये अवैध है और इतना ही नहीं, 12,000 रुपये और 5,000 रुपये और वसूले जाने की भी चर्चाएं फैल रही हैं। ये गलत है और इसके खिलाफ हम सभी लोग आंदोलन करेंगे। छात्र ने आंदोलन करते हुए कहा कि हम एक कतई अवैध जो वसूली जा रही, ये अवैध रूप से वसूली जा रही फीस ये गलत है और हम सभी लोग इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। आपको दिखा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में छात्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई घंटों के बाद पुलिस पहुंची है। वहीं पर छात्रों का आरोप है कि करीब 500 छात्रों को इंस्टीट्यूट के प्रबंध द्वारा कैद कर लिया गया है और उनका कहना है कि जब तक फीस नहीं दोगे तब तक विद्यालय के बाहर नहीं जा सकते हो। वहीं पर उनके साथियों द्वारा विद्यालय के बाहर जमकर आंदोलन किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट की बढ़ती मनमानी के चलते आर इंस्टीट्यूट की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर यही रहा तो निश्चित रूप से छात्रों का उग्र आंदोलन होगा और निश्चित रूप से एक बार फिर आर इंस्टीट्यूट बदनाम होते हुए नजर आएगा। अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने जब छात्रों से पूछा कि ये तो आपको विधिक या न्याय संगत फीस ली जा रही होगी तो छात्रों ने दो टूक कहा कि ये अवैध है और इसे मैं कतई देने को तैयार नहीं हूँ। अभी इतना ही नहीं, पिछले साल की 5,000, 12,000 इत्यादि फीस लेकर के अवैध वसूली की जा रही है जो गलत है, विधि विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि जिस समय हम सभी लोग प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, उस तरीके के नियम और कानून को नहीं बताया जाता है। जो ही छात्र विद्यालय में प्रवेश लेता है और 3 महीने के बाद उससे मनमानी अवैध फीस वसूलना शुरू हो जाती है और इतना ही नहीं, आए 3 महीने में किसी न किसी नाम पर हम लोगों से अवैध वसूली की जाती है। इसलिए अब हम लोग चुप रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम आवाज़ बुलंद करेंगे और इस विद्यालय की काली करतूतों को जग जाहिर करने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट द्वारा वसूली जा रही अवैध वसूली के खिलाफ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 500 छात्र इंस्टीट्यूट के अंदर बंद हैं या बाहर हैं, परंतु गेट पर ताला जरूर दिख रहा है। कुछ छात्र अंदर हैं तो कुछ छात्र बाहर दिखाई दे रहे हैं।
हम अपने संवाददाता से कहेंगे जरा कैमरा घुमाइए और इंस्टीट्यूट की तरफ ले चलिए जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पर छात्रों का ये आरोप है कि इंस्टीट्यूट का गेट बंद कर दिया गया है, जिसमें करीब 1 से 500 छात्र उसमें बंद हैं। क्या ये सही है या गलत है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, परंतु जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं सही साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों की तादाद में छात्र इनकलाब कर रहा है और आप देख सकते हैं। वहीं पर छात्रों का आरोप है करीब 3 करोड़ से अधिक वसूली का इस विद्यालय का प्लान है। हम सभी गरीब छात्र छात्राओं को पहले लालच में डाला जाता है और फिर अवैध वसूली की जाती है। छात्रों का कहना है इस अवैध वसूली के खिलाफ हम सभी लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखना अब है क्या ये छात्र विजयी होंगे या फिर इस आर इंस्टीट्यूट के विद्यालय प्रबंध तंत्र या मालिक। देखना अब है क्या इस अवैध वसूली के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के नीचे की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद कर पाएगा या फिर उनके द्वारा इस बात को संज्ञान लिया जाएगा या नहीं। वहीं पर छात्रों द्वारा ये भी एक टूक कह दिया है कि यदि सरकार संज्ञान नहीं लेते तो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम सभी छात्र गांव-गांव जा कर के करेंगे। उनका ये कहना था कि छात्रों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। छात्रों के साथ की जा रही बदसलूकी और उनसे अवैध वसूली को मुख्यमंत्री तत्काल संज्ञान ले और इस तरीके से की जा रही अवैध वसूली पर शीघ्र कार्रवाई करें। सैकड़ों की तादाद में छात्र इनकलाब और जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आपको दिख रहे हैं। छात्रों का ये कहना है अब हम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे और निश्चित रूप से जो अवैध वसूली की जा रही है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। परंतु बड़े मजे की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी से चंद कदम दूर आर इंस्टीट्यूट विद्यालय में अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। हजारों छात्र इससे पीड़ित हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। देखना अब है क्या इन्हें न्याय मिलेगा या नहीं। अब प्रश्न ये भी उठता है अगर यही सब रहा तो निश्चित रूप से इन छात्रों का अधिकार कैसे मिलेगा। खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है। देखना अब है क्या ये छात्र बरी हो पाएंगे या नहीं, या अवैध वसूली जारी रहेगी। देखते रहें अब तक टीवी चैनल के लिए विशेष खबर। देखते रहिए अब तक टीवी न्यूज़ चैनल। दोस्तों, ये सभी खबरें छात्रों द्वारा या छात्रों के आरोप पर आधारित हैं, क्योंकि इस वक्त आंदोलन चल रहा है। इंस्टीट्यूट के प्रबंध तंत्र से मिलने का प्रयास किया गया, परंतु विद्यालय के गेट पर ताला लगा होने के कारण उन तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इस कारण जो भी बात कही गई है वो छात्रों द्वारा ये बताओ कि ये प्रोटेस्ट किस लिए किया जा रहा है यहाँ पे? हम लोग से अनिश्चित पैसे लिया जा रहा है, कोई बिना नोटिस के, ना कोई ट्रेनिंग का, ना ही किसी चीज का बताया भी नहीं गया कि पैसा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। 5,000 लिया जा रहा है पर पर्सन, और ये भी बोल रहे हैं कि इस ट्रेनिंग के बाद भी पैसा लिया जाएगा, वो भी 10,000। अगर आप प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं उसका भी फाइन लिया जाएगा। अगर हम लोग को ऑप्शन दे रहे हैं प्लेसमेंट ए या बी, तो जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप ऑप्शन ए ही चूज कीजिए। ये है हम लोग का प्रोटेस्ट। आप बताइए आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? बीच में आ जाओगे दोनों।